हाँ, इवन कांग्रेस ने भी कोई इतना बेहतर काम नहीं किए, लेकिन लोग अब फिलहाल क्या है कि बीजेपी से काफी नाराज है। अदरवाइज बीजेपी को लोग वोट देते, लेकिन बीजेपी का थोड़ा सा क्या कि रुख डिफरेंट हो गया लोगों का। तो जो मेन तो किसानों का मुद्दा रहेगा, दूसरा इनका खिलाड़ियों के साथ जो बर्ताव है वो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है इसमें। इन्होंने तीसरा और भी कई छोटे मोटे मुद्दे। हरियाणा में 5 तारीख को वोटिंग होने वाला भाई साहब, तो बीजेपी का बन रहा है कि यहाँ पे यहाँ का मेरे को आइडिया नहीं है, मैं तो पलवल से हूँ। हाँ, लेकिन हमारे वहाँ तो बीजेपी और चौटाला का सबका ही बराबर की कट्टर है एकदम, पूरी टक्कर है, सभी टक्कर है, फुल टक्कर है। हाथीन में हाथीन मेरा हल्का लगता है, तो हाथीन से तो लगभग देखा जाए तो कांग्रेस 60% में है, बाकी 40% बीजेपी है और 30% में इनेलो। हाँ, लेकिन आप 2 दिन के बाद पता नहीं इलेक्शन क्या कहता है, उसका कोई आइडिया नहीं। लेकिन फिलहाल ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा। हाँ, फरीदाबाद हो, पलवल है और अपना बादशाहपुर है, तो सभी में सारी जगह ही टक्कर है, कहीं पे भी निष्पक्ष नहीं। इवन पृथला में जैसे अपना रघुवीर तेवतिया खड़ा है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी पूरी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में। जैक्सन शर्मा और बीजेपी का तो कहना है कि कोई टक्कर नहीं है, बहुमत से जीत नहीं है। बिल्कुल साउथ हरियाणा में ये पॉसिबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है। साउथ हरियाणा में आप कह सकते हो कि पलवल, फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रेवाड़ी, नारनौल और महेंद्रगढ़, तो यहाँ पे सारी जगह जबरदस्त टक्कर है। बीजेपी 40% एज पर माई परसेप्शन 40%। हाँ, 60% में कांग्रेस। अच्छा, ये एक बात और बताइए, 10 साल से यहाँ पे बीजेपी का राज है। बिल्कुल 10 सालों में कुछ विकास हुआ है कि नहीं? 10 साल में देखो मेजर काम तो कोई खास नहीं हुआ। जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है वही हुए हैं, जैसे कि रोड बना है, मुंबई एक्सप्रेस है वो बना है, तो वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। वो उसमें क्या है कि उसमें लोकल गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। वो फालतू का क्रेडिट ले रहे हैं, जो मेरे को लगता है यहाँ पर। बाकी एक अपना दिल्ली बाईपास निकला है जो कि एमपी से आगे जाके जो सीधा फरीदाबाद को जाता है। हाँ, तो वो क्या है, उसको आप थोड़ा सा कह सकते हो कि उसकी कनेक्टिविटी दिल्ली से होगी। वो थोड़ा सा इनका लगा दो, बाकी तो सब एज इट इज नॉर्मल है और एक्स्ट्रा कोई खास काम नहीं। कहते हैं कि बीजेपी से जो हरियाणा के जो किसान है उनको काफी नाराज किसानों की काफी नाराजगी है। मतलब कह सकते हो कि जितने भी जाट हैं वो बीजेपी से काफी नाराज है, मतलब बिल्कुल भी खुश नहीं है उनको। वो आपने देखा होगा खिलाड़ियों के साथ उनका रवैया ठीक नहीं था। दूसरा क्या है कि किसानों के साथ भी उन्होंने बहुत गलत किया था, तो इन चीजों को लेकर किसान काफी नाराज है। तो यही रीजन है कि वो इन्हें हरियाणा से किसान लोग बीजेपी को झटका देंगे। बिल्कुल 100% झटका देंगे, 100% झटका देंगे, इसमें कोई शक नहीं। इवन बीजेपी 3rd नंबर पर रहेगी जहाँ तक मेरे को लग रहा है। इनेलो का भी काफी चांसेस है, क्योंकि लोग हैं चौटाला से भी काफी खुश है। इवन मेवात में देखो तो मेवात की नूह जो तहसील है, तो नूह में भी आप देखोगे कि वहाँ पे भी बीजेपी और कांग्रेस की काफी टक्कर है वहाँ पे। तो वहाँ पे इनेलो और कांग्रेस की काफी टक्कर है, जहाँ के बीजेपी का कोई रोल नहीं है। पुनाना में बीजेपी का कोई रोल नहीं है, उनका कैंडिडेट ही कोई खास दम नहीं है। फिरोजपुर जिरका नसीम कोई खास दम नहीं है, वहाँ पे भी कांग्रेस की पूरी टक्कर। अच्छा, तो मेरे को तो कोई भी सीट पूरी साउथ हरियाणा में नजर नहीं आ रही जो क्लियर है कि बीजेपी जीत सकती है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि हमारे का तो पता ही है सबको, रोहतक में तो बीजेपी का कोई चांसेस नहीं। रोहतक, झज्जर, बेरी। मोदी जी का कहना से अच्छे दिन आ गया, विकास हो रहा है, भारत का नाम हो रहा है देश विदेशों में। देखो बाहर बिल्कुल है, जो पॉलिसी इनकी है आउट ऑफ कंट्री, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो नो डाउट बहुत अच्छी है। पढ़े लिखे लोग उस चीज को जानते हैं कि उसका बेनिफिट हमें मिला है, लेकिन जो हमें इस काम यहाँ पे चाहिए वो सब इतना नहीं हुआ, उस लेवल पे नहीं हुआ। जो विकास यहाँ हरियाणा में होना चाहिए वो नहीं हुआ, जमीन पर होना चाहिए जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, वो विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसा कोई खास काम नहीं हुआ मेजर जिसका हम कह सके कि हाँ ये बीजेपी ने यहाँ पे प्रॉपर काम किया। हाँ, इवन कांग्रेस ने भी कोई इतना बेहतर काम नहीं किए, लेकिन लोग अब फिलहाल क्या है कि बीजेपी से काफी नाराज है। अदरवाइज बीजेपी को लोग वोट देते, लेकिन बीजेपी का थोड़ा सा क्या कि रुख डिफरेंट हो गया लोगों का। तो जो मेन तो किसानों का मुद्दा रहेगा, दूसरा इनका खिलाड़ियों के साथ जो बर्ताव है वो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है इसमें। इन्होंने तीसरा और भी कई छोटे मोटे मुद्दे हैं जो लोग इनसे नाराज हैं, जो जहाँ तक मैं सोचता हूँ। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।